हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन। मैं हूं सिमरन शेखर और यहाँ करते हैं हम लोग थोड़ी सी ब्रेन की एक्सरसाइज। तो गाइस, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लोकतांत्रिक सरकार के क्या प्रमुख तत्व हैं। लोकतांत्रिक सरकार मतलब कि क्या होता है, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार जहाँ जहाँ भी है, अफ्रीका के बारे में हमने पढ़ा था कि पहले अफ्रीका में क्या था, रंग भेद नीति थी, राइट। जो कि जो गोरे लोग होते थे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था। जो काले लोग होते थे, जो हम भारतीय सांवले लोग होते थे, उनको प्रेफरेंस ज़्यादा नहीं दिया जाता था, ठीक है। उनको खेती के लिए जो अच्छी सबसे अच्छी वाली ज़मीन थी वो गोरे लोगों को दी जाती थी। जो सबसे ख़राब ज़मीन थी वो किसको दी जाती थी, वो काले लोगों को और अश्वेत लोगों को दी जाती थी, राइट। माया नायडू एक छोटी सी बच्ची, उसकी कहानी हमने पढ़ी थी। हेक्टर पीटरसन की कहानी हमने पढ़ी कि कैसे इस छोटे से बच्चे को उसे अपनी भाषा सीखने नहीं दी जा रही थी, जो वो सीखना चाहता था। तो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और उसको चेक कीजिए, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं गाइज, यहाँ हम लोग पढ़े एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पंचायती राज। देखो यहाँ पे एक पंचायत का एक छोटा सा फोटो दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पे सी, है ना, ये एक पंचायत का फोटो है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में। तो लेट्स हैव स्टार्टेड, लेट्स हैव अ लुक। आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। ये एक गांव के बारे में लिखा है कि वहाँ पर एक ग्राम सभा की बैठक, पंचायत का जब चुनाव हुआ उसके बाद पहली बार यहाँ पर ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग, हरदास गांव के बारे में बात है। ये गांव के लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि नई पंचायत उनके लिए क्या क्या योजनाएं बना रही है। कोई भी ये चूज़ किया गया है एक पंचायत, जो उन्होंने नया पंचायत चुना हुआ है, तो वो लोग, वो जो पंचायत के लोग हैं, नई जो पंचायत है, वो उस गांव को आगे ले जाने के लिए, अच्छा करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं बना रही हैं, ये जानने के लिए पूरे गांव के लोग जो थे वो काफ़ी उत्सुक हैं। बहुत जिज्ञासा है उनमें जानने के लिए। ग्राम सभा, ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्चा का ब्यौरा दिया कि सड़क का जो मरम्मत करवाएंगे उसमें कितना खर्चा आएगा। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। जो शहर के जो सड़क है उस सड़क से जोड़ेगी ये जो सड़क है जिसकी मरम्मत की बात ये लोग कर रहे हैं कि उसमें कितना खर्चा आएगा। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी, ठीक है। ध्यान में देखो आप लोग किस किस चीज़ की चर्चा। अभी सड़क की चर्चा हो गई, ठीक है। सड़क के बारे में ब्यौरा दिया गया कि उसमें कितना खर्चा आएगा। उसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। उसके पहले हम लोग देखेंगे, पानी की कमी पर चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पर। पहले यहाँ पर कुछ बॉक्सेस में दिए हुए हैं। ये सब जो बॉक्सेस हैं उसमें क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, राइट। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। जितने भी एल्डर्स हैं उन सब की सभा होती है। हो सकता है उसमें सिर्फ एक गांव से हो या एक से ज़्यादा गांव से। कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा गांव की भी एक ही पंचायत होती है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है, कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। राज्यों की हर गांव की अलग अलग बैठक होती है ग्राम सभा की। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो उसको वोट देने का अधिकार हो, प्राप्त हो। जिसका नाम जो है वो गांव की मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट में हो, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है, ठीक है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, ग्राम पंचायत जो है वो कई वार्ड में बटे। आपने सुना होगा वार्ड का चुनाव होता है, वार्ड कमिश्नर वगैरह होते हैं, ठीक है। ये सब आपने सुना ही होगा। छोटे छोटे वार्डों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक क्या करता है, प्रतिनिधि चुनता है। हर वार्ड का भी एक प्रतिनिधि होता है जो वार्ड पंच के नाम से या वार्ड कमिश्नर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, ठीक है। जो पंचायत का मुखिया होता है, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। हमारे यहाँ सरकार का चुनाव भी 5 साल के लिए होता है और ये जो वार्ड पंच और सरपंच मिलकर जो पंचायत का चुनाव करते हैं वो भी कितने टाइम के लिए होता है, उसका भी टाइम पीरियड होता है 5 साल के लिए।
ग्राम पंचायत का क्या होता है, एक सचिव होता है ग्राम पंचायत का। सचिव का चुनाव नहीं होता, वो सरकार के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। सचिव का काम क्या होता है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाता है। वो सचिव क्या करता है कि कब बैठक होनी है, इस बात को कौन डिसाइड करता है, वो सचिव ही डिसाइड करता है। जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखता है। जैसे अभी यहाँ पर चर्चा हुआ ना कि सड़क का जो सड़क मुख्य सड़क, गाँव की सड़क मुख्य सड़क से जो जुड़ने वाली है उसमें कितना खर्चा आने वाला है, ये सब जो हुआ, पानी की जो अभी समस्या डिस्कस की जाएगी, उन सबका रिकॉर्ड कौन रखेगा, वो सचिव रखेगा। ठीक है, चलो। गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया। तिजिया नाम है। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई। हैंड पंपों का पानी जमीन से काफ़ी नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंड पंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। ये तिजिया जो लड़की है, मान लो आप में से कोई तिजिया है, उसने बोलना शुरू किया। ठीक है, मुश्किल से हैंडपम्प में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लाने जाना पड़ता है। ये एक समस्या किसने बताई, गांव की एक औरत है लड़की, जिसकी भी उम्र 18 साल से ऊपर, वही हो सकता है ना इस ग्राम सभा का सदस्य। तो उसने बोलना शुरू किया, उसने ये समस्या बताई। ठीक है, तो उसमें से एक सदस्य ने सुझाव क्या दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से गांव में लाकर एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। तो किसी ने क्या, दूसरों को क्या लगा कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है। अब सुरू नदी 3 किलोमीटर दूर है, अब उतने दूर से पाइप से पानी लाना और टंकी में भरना, कि ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि एक साल और क्या करते हैं, हैंडपम्प को गहरा कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। किसी ने ये भी सुझाव दिया। तिजिया ने कहा इससे तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बार फिर हैंडपम्प को थोड़ा और गहरा करवाना, फिर कुओं को साफ करवाना, एक पक्की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि बार बार हमें समस्याओं का सामना ना करना पड़े। हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिसके जाता है उससे ज़्यादा हम उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने सबको बताया कि वो महाराष्ट्र के गांव में पानी का संरक्षण के नए तरीके हैं जो उसने देखे हैं। अनवर, जो कि इस हरदास गांव का ही एक आदमी है, उसने बताया कि वो महाराष्ट्र गया था अपने भाई के पास। वहाँ पर उसने क्या देखा कि पानी का जो संरक्षण है उसका नया नया तरीका उसने देखा है। अब कौन सा तरीका देखा है भाई उसने, वाटर शेड एक तरीका उसने देखा है। इसमें क्या होता है, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं, वाटर शेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा दिया था। ठीक है, उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए हैं, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए गए थे और टंकियां बनाई गई थी। पेड़ लगाना पानी बचाने से कैसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पेड़ के जो जड़ होते हैं वो उसको पकड़ के रखते हैं, उसको ज़्यादा नीचे रिसने नहीं देते हैं। तो पेड़ लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जल संरक्षण के लिए। ठीक है, और ये जो वाटर शेड कार्यक्रम उसने देखा था महाराष्ट्र में, अनवर ने अपने भाई के घर जब वो गया था तो उसने क्या बोला कि नहरों पे, नालों पे क्या हुआ है, छोटे छोटे बांध भी बनाए गए हैं, ये उसने बताया। तो सबको अनवर का बात सही लगा कि हाँ महाराष्ट्र में ऐसा किया गया है, ये हमारे यहाँ भी ऐसा होगा तो ये बहुत ही अच्छा होगा। हर साल हमें ये समस्या, पानी की जो समस्या है वो नहीं देखनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या बोला कि अच्छा विचार है, सबको अच्छा लगा। ग्राम पंचायत में सबने बोला कि आप इसके बारे में और पता कीजिए कि सरकार कब कैसे पैसा देती है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, उसके बारे में पता लगाने के लिए कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्राम सभा क्या होती है? अभी हमने पढ़ा है, आप बताओ ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन कौन समस्या पर चर्चा हो चुकी है? एक तो सड़क के बारे में समस्या पर चर्चा हुई हो ना, कि मुख्य सड़क से जो जोड़ने वाली बात है उसमें कितना खर्चा आएगा। फिर पानी की समस्या पे बात हुई है, उनके किस तरह के हल सुझाए गए, कौन कौन से हल सुझाए गए आप देख लो। पानी के लिए कौन कौन से हल, पहले तो किसी ने बोला कि सुरू नदी का पानी पाइप के ज़रिए यहाँ पे ले आते हैं, तो किसी को वो महंगा लगा। फिर किसी ने क्या बोला कि नहीं भाई, 1 साल के लिए और हैंडपम्प को गहरा कर लेते हैं और कुओं को साफ करवा देते हैं। ठीक है, फिर अनवर ने बताया कि उसने अपने भाई के घर पे
भाई के घर जब वो महाराष्ट्र गया था तो उसने कौन कौन सी चीज़ें को देखी है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। ग्राम सभा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना कि ये लोग गरीबी रेखा के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। जैसे ही सूची में नाम दर्ज पढ़ने शुरू हुए, लोगों के बीच में कानाफूसी शुरू हो गई। नटवर ने तो हाल ही में एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने मोटरसाइकिल भी भेजी है, वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे आ सकता है? सूरजमल के पास बैठे आदमी ने धीरे से कहा। सरोज ने सुखी भाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतना जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोगों का नाम होना चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, पर वो मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में है ही नहीं। सुखी भाई ने कहा, तुम्हें तो पता है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारे ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। अक्सर ये होता है, आप देखोगे जो बीपीएल में बहुत सारे ऐसे लोग अपना नाम लिखवा लेते हैं जो कि एक्चुअली उस सूची में है भी नहीं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो एक्चुअली उस सूची से बिलोंग करते हैं बीपीएल में, उनको वो अधिकार, उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती है, वो उन सुख सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात हुई कि नटवर का नाम कैसे आ गया, वो तो उसने रंगीन टेलीविज़न खरीदा है, उसके बेटे ने मोटरसाइकिल भेजी है, तो क्यों आ गया? क्योंकि वो गांव के जाने माने जमींदार का दोस्त है, अमीर चंद का दोस्त है। अब उसको कोई कुछ बोल नहीं सकता अमीर चंद के खिलाफ, है ना, क्योंकि उसके पास ताकत है, ठीक है, पैसा है, ताकत है, उसके खिलाफ कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी उससे मुठभेड़ नहीं करना चाहता है, कोई भी उससे बढ़ना नहीं चाहता। ठीक है, तो ये चीज़ें एक्चुअली होती भी है, ये सिर्फ चैप्टर की बात नहीं है, एक्चुअली भी ये चीज़ें होती हैं, राइट। आप पता करोगे तो अगर ये बीपीएल में बहुत सारे लोगों के, ऐसे भी लोगों के नाम रहते हैं जो एक्चुअली बीपीएल में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना नाम डलवा लिया होता है, क्योंकि वो जाने माने लोगों के साथ उनकी पहचान होती है, तो उन्होंने अपना नाम डलवा लिया होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश, जबकि ये ओम प्रकाश कितना गरीब है, बहुत मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है और उसका नाम इस सूची में नहीं है। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो वो बोले। सरोज सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि तुम बोलो, मतलब कि ये नटवर के लाल के बारे में, कि उसका नाम इस सूची में क्यों है, क्योंकि वो तो अमीर है, उसका नाम इस सूची में कैसे आ सकता है? लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। जाहिर सी बात है, कोई भी अमीर चंद से पंगा नहीं लेना चाहता था, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में सबके पर निगाहें रखे हुआ था। अमीर चंद वहीं पर बैठा था और वो सब पर देख रहा था, राइट। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में क्यों नहीं है? सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश वाकई में बहुत गरीब इंसान है, उसका नाम सूची में होना चाहिए। तो जो सर्वेक्षण जिसने किया था उसने बोला कि वो ओम प्रकाश के घर पर गया था, लेकिन घर पर कोई मिला नहीं, ताला लगा हुआ था। तो उसने बोला कि हाँ, हो सकता है वो कहीं काम ढूंढने के लिए बाहर गया होगा, इसलिए। तो सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी उस सूची में डलवाया जाएगा। ठीक है, चलो ग्राम पंचायत, उसके पहले जो ये बॉक्स है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसके लिए ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए, जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पे ग्राम सभा की एक बैठक हुई तो उसमें ओम प्रकाश का नाम नहीं था, तो कैसे अपने से खुद से जो ग्राम सभा के जो हेड हैं, सरपंच हैं, वही लोग अगर निर्णय लेंगे सिर्फ, तो लोगों के समझ में कैसे आएगा कि उनके प्रति, उनके हित के लिए निर्णय लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। अब जैसे कि ग्राम सभा की बैठक हुई तो पता चला ना कि ओम प्रकाश का नाम बाहर निकल कर आया कि ओम प्रकाश एक बहुत ही गरीब है, उसका नाम इस सूची में होना चाहिए। ओम प्रकाश का नाम बाहर निकल कर आया। और कुछ लोगों ने ये भी देखा कि नटवर, जो कि नटवर, बिरजू, ये सब के जो नाम थे वो लोग बीपीएल से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनका नाम इस सूची में है। तो निष्पक्ष रूप से काम कर सके, अगर ये ग्राम सभा की बैठक नहीं होती तो ओम प्रकाश का नाम सामने निकल कर नहीं आता, है ना। तो इसलिए ग्राम सभा की बैठक क्या है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
चलो आगे देखते हैं। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, पर वो रोक पाई क्या? साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी भी निगरानी रखती है। इस ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों को उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सब तो भाई हुई पढ़ने के बाद, पर क्या ग्राम सभा ने लोगों को मनमाने रूप से काम करने से रोक पाई? क्या लोग अमीर जैन के खिलाफ कुछ बोल पाए? नहीं। तो रिटर्न जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सच में उसका पालन हो रहा है। आपने खुद भी देखा कि अमीर चंद के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सका, जबकि उसने अपने दोस्तों का नाम भी बीपीएल में डलवा दिया था, राइट। चलिए खैर, ये एक सच्चाई है, दुखद कड़वी बात है पर सच्चाई है। चलो आगे पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत, यहाँ पर महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें पुरस्कार मिला था, उनका यहाँ पर फोटो है कि उन्होंने अच्छा काम किया अपने गांव के लिए, गांव के, तो उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, निर्मल ग्राम पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम क्या है? उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों के विकास कार्यक्रम लागू करवाना है। विकास कार्यक्रम जो भी होते हैं गांव के विकास के लिए, उनको लागू करवाना किसका काम होता है? ग्राम पंचायत का काम होता है, जो नियमित रूप से इसकी बैठक होती है। जैसे कि आपने देखा, ग्राम सभा की पंचायत में काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत काम कर पाती है। ग्राम सभा स्वीकृति देती है तब वो ग्राम पंचायत काम कर पाती है। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित की गई थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? हाँ, बिल्कुल गड़बड़ी थी उसमें। यदि हाँ, तो उसमें क्या गड़बड़ी थी? गड़बड़ी उसमें ये थी कि जो लोग बीपीएल में नहीं थे, उनका भी नाम बीपीएल में रखा हुआ था। ठीक है, जैसे कि किसका? बिरजू और नटवर का। क्यों? क्योंकि वो अमीर चंद के दोस्त थे और अमीर चंद के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता है। सरोज ने सूरजमल को बोलने के लिए कहा, फिर भी वो चुप क्यों रहा? क्यों चुप रहा? क्योंकि वो अमीर चंद के साथ पंगे नहीं लेना चाहता था, जो कि गांव का जमींदार था। उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी, वो काफ़ी अमीर था। तो सूरजमल इसलिए चुप रहा क्योंकि वो अमीर चंद के साथ पंगे नहीं लेना चाहता था। क्या आपने ऐसी अन्य घटनाएं देखी है जहां लोग अपने लिए नहीं बोल पाते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्या आपने ऐसी घटनाएं देखी है जहां लोग अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं? आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने से कौन सी चीज़ रोकती है? तो ये एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आप इस पर लिखो आराम से, सोच कर, और कमेंट बॉक्स में शेयर भी करो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत के काम यहाँ पे दिए कि ग्राम पंचायत का काम क्या क्या होता है। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों के स्रोतों, अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवनों का निर्माण, रख रखाव, ये किसका काम होता है? ग्राम पंचायत का। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं जो हैं उसको लागू करवाना, ये सब किसका काम होता है? ये सब ग्राम पंचायत का काम होता है। ग्राम पंचायत को भाई आमदनी कहाँ से मिलती है? आमदनी कहाँ से होती है ग्राम पंचायत की? घरों एवं बाजार पर लगाए जाने वाले कर से मिलती राशि। घर पर टैक्स जो लगता है, फिर बाजारों पर जो टैक्स लगता है, उससे जो राशि मिलती है, उससे वो क्या होती है? वही आमदनी होती है ग्राम पंचायत की। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, ये भी इससे भी क्या होती है? आमदनी होती है ग्राम पंचायत की। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला जो दान होता है, उससे भी ग्राम पंचायत को आमदनी होती है। ठीक है, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। कुछ राज्यों में समितियां बनाती हैं काम करवाने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग देख लेते हैं यहाँ पर, उदाहरण के लिए हम लोग क्या देख लेते हैं यहाँ पर? समितियां बनाती हैं, यानी कि कुछ सदस्यों का एक टीम बना देते हैं कि हाँ, ये प्रॉपर काम आपके ज़िम्मे है, ये प्रॉपर काम आपके ज़िम्मे है, इसको हेड ये करेंगे। अभी भी करंट अफेयर में अगर आप लोग रोज़ पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे उसमें बहुत सारी समिति बनती हैं जिसके कोई हेड होते हैं, जिनके अंडर में वो सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, उसी तरह ग्राम सभाएं भी क्या करती हैं? कामों को करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए
मान लीजिए गांव में सामुदायिक केंद्र का भवन बनाना है, ठीक है, कुछ बनवाना है गांव में, कोई सामुदायिक केंद्र बनवाना है, कोई भवन का निर्माण करवाना, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। किसी चीज़ का निर्माण करवाना है ना, किसी भवन का, तो उसका काम कौन करेगा? निर्माण समिति करेगी, ठीक है। उसका कोई हेड होगा जो इस काम को जिसकी देख रेख में वो सारा काम होगा। इस समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के भी कुछ सदस्य होंगे जो लीड करेंगे, और कुछ ग्राम सभा के जो सदस्य होंगे उनको भी ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप इनके साथ शामिल होकर इस काम को करवाने के लिए आगे बढ़े। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम की पंचायत ने क्या क्या काम किया। अभी हरदास गांव के बारे में पढ़ रहे थे ना, जहाँ से तेजिया ने बोलना शुरू किया था सबसे पहले, तो हम लोग अभी हरदास गांव के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग आगे चलते हैं। हरदास ग्राम की गांव सभा ने पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए थे, आपको याद है? हमें पढ़ा था पानी को क्या विकल्प मिले थे। जब हरदास गांव की पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। फिर से बैठक हुई तो दोबारा उठाया गया इस पंचों को। इस बार बैठक में सरपंच, पंच और सचिव सब उपस्थित थे। तो जो पिछले बार जो बैठक हुई थी उसमें पानी की समस्या के बारे में चर्चा हुई थी। कुछ लोगों ने क्या बोला था कि सुरू गांव से सुरू नदी का पानी हम लोग पाइप से लेकर आ जाएंगे, तो लोगों ने उसका विरोध किया था कि नहीं, वो बहुत महंगा पड़ जाएगा, 3 किलोमीटर दूर है सुरू नदी। उसके बाद क्या हुआ था गाइज, उसके बाद कुछ लोगों ने कहा था कि हैंडपम्प को और गहरा करवा लेते हैं इस बार के लिए, और कुओं की साफ सफाई करवा लेते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा था, लेकिन अनवर ने क्या बोला था कि वो महाराष्ट्र में अपने भाई के घर गया था, तो उसने देखा था कि वाटर शेड थे बनवाए गए थे और नालों पर बांध बनवाए गए थे, छोटे छोटे चेक डैम वगैरह। तो इसके बारे में उन्होंने क्या बोला था, पंचायत को बोला था कि वो इसके बारे में पता करेंगे कि उसके लिए सरकार ने भी पैसा दिया था, ठीक है। तो इसके बारे में कहा गया था कि वो पंचायत को कि आप सरकार से इस बारे में और जानकारी एकत्रित कीजिए, ठीक है। पंचायत के सदस्यों ने पहले कुआं साफ करने से उन्होंने पढ़ लिया, ठीक है, और रजिस्टर में दर्ज भी कर लिया गया था सचिव के द्वारा कि क्या क्या हुआ था। उसके बाद उन्होंने इस बारे में डिस्कस करना शुरू किया कि क्या इससे क्या विशेष फर्क पड़ेगा या नहीं। इस योजना की अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए कही गई। हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए पढ़ लिया हमने। क्या आपको लगता है कि ये निर्णय ज़रूरी थे? बिल्कुल ज़रूरी थे। गांव के विकास के लिए इन सब चीज़ों के बारे में निर्णय लेना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोग पंचायत में पूछ सकते हैं। बिल्कुल, अगली ग्राम सभा की पंचायत में लोग पूछ सकते हैं कि क्या इसके बारे में विशेष जानकारी इकट्ठा की गई कि पानी की जो समस्या है वो कैसे सुलझेगी, ये पूछा जा सकता है अगली ग्राम पंचायत में, है ना। पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ठीक है। हरदास गांव की ग्राम सभा पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्राम सभा के लोग, सब सारे लोग जो कि वोट देने के काबिल हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो सभी भागीदारी है, सब लोग अपना अपना सुझाव दे रहे हैं, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत जो है ये पहला स्तर है, फिर उसके बाद राज्य के लेवल पर आता है, फिर उसके बाद केंद्र के लेवल पर आता है, ठीक है। तो ये 3 स्तर होते हैं। ग्राम सभा पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसे चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पे होती है। पंचायती राज में कैसे होती है भाई? ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। विकास खंड का होता है, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। एक पंचायत समिति जो होती है उसमें अलग अलग ग्राम के पंचायत होते हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत, जिला परिषद होता है। यह तीसरा स्तर होता है, ठीक है। ये जो मैं 3 स्तर बताया वो जिसके बारे में मैंने पहले क्लास में पढ़ा था कि 3 लेवल किस किस के होते हैं। पहले तो एक स्थानीय लेवल जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, स्थानीय होता है, फिर राज्य होता है, फिर केंद्र होता है, और ये पंचायत का 3 स्तर है। इसमें क्या होता है, एक तो ग्राम पंचायत होता है, उसके बाद पंचायत समिति होती है, उसके बाद जिला परिषद होता है, ठीक है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर योजना बनाती है, ठीक है। एक पूरे जिले के स्तर पर कोई योजना बनता है।
पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों को आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है कि सारी पंचायतों को इतनी इतनी राशि दी जाएगी और उनको इस योजना पर काम करना है। ठीक है, जो भी योजनाएं होती हैं उस पर काम करने के लिए जो जिला परिषद होता है वो सारी पंचायतों को राशि मुहैया करवाती है। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। हर राज्य में पंचायत से जुड़ा हुआ कानून बना हुआ है, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि राज्यों ने बनाया है ना भाई, केंद्र के स्तर से तो बनाया नहीं गया है कि सारे राज्य में एक पर्टिकुलर कानून है जो वर्क करेगा। ये राज्यों ने अपने अपने विचार से उस राज्य में क्या डेवलपमेंट करना है, किस तरह की सुविधा उपलब्ध करवानी है, उस हिसाब से सारे राज्यों ने पंचायत के लिए अलग अलग कानून बनाए हैं जो कि अलग अलग होते हैं हर राज्य में। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। हरदास गांव के लोग किस समस्या का सामना कर रहे थे? पानी की समस्या का सामना कर रहे थे, रोड सही नहीं थी उसकी समस्या का सामना कर रहे थे। समस्या सुलझाने के लिए क्या क्या काम बताया हमने बात कर ली उसके बारे में। ग्राम सभा का क्या महत्व है? बिल्कुल महत्व है, उसमें सारे वयस्क लोग भाग लेते हैं, सब अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा अधिकार है कि हम अपनी समस्याओं को सीधे सामने रखें और जो कुछ भी न्याय संगत है, जो भी ज़रूरी है उसको आगे लाने की कोशिश करें। ग्रामीण क्षेत्रीय पंचायत द्वारा दिए गए किसी एक काम का उदाहरण कीजिए और उसके बारे में ये तो आपको करना है भाई। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच क्या फ़र्क है, ये आपका क्वेश्चन है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच क्या फ़र्क है, उससे आप कमेंट में बताओ यहाँ पर। राइट, तो ये था हमारा ये आज का चैप्टर। कौन सा चैप्टर था? स्थानीय सरकार, प्रशासन, पंचायती राज के बारे में हमने आज पढ़ा है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो प्लीज़ राइट डाउन हियर एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसे सुलझाकर आपको नेक्स्ट क्लास में बता सकूं। 5 PM पर डेली आप लाइव इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, चलो।